हेलो दोस्तों, मैं हूँ वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि परचेसिंग ऑप्शन कौन कौन से हैं AWS के अंदर और इलास्टिक आईपी किसे कहते हैं। ठीक है, तो बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको AWS कंसोल में, जहाँ पे मैं ये सब चीज़ें आपको बताऊँगा। तो लीजिए, हम लोग AWS कंसोल में आ गए और EC2 डैशबोर्ड के अंदर है। यहाँ पे हम लोग मैंने क्या किया है, मैंने एक VM बना के ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक है, तो VM मैंने बना दिया है और इसके आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ PPT में और बताता हूँ कि कौन कौन से परचेसिंग ऑप्शन है और कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो पहला परचेसिंग ऑप्शन जो होता है उस वो उसे कहते हैं जहाँ पे आप कोई भी VM लोगे ना, VM अगर क्रिएट करोगे उस समय आप इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करते हो कि नहीं। वो इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करने का आपका मेन मोटिव क्या होता है कि हम जो इंस्टेंस ले रहे हैं वो कैसा इंस्टेंस ले रहे हैं, मतलब उस वो प्राइस हमको किस हिसाब से लेगा। वो अगर इंस्टेंस हम फैमिली टाइप अगर T2 माइक्रो ले रहे हैं तो T2 माइक्रो किस टाइप का परचेसिंग ऑप्शन है, मतलब वो किसके अंडर आता है। ठीक है, तो ऐसा अगर आपको जानना है कि कोई भी फैमिली किसके अंडर आता है या फिर हम जितने भी फैमिली हैं उस फैमिली को अलग अलग तरीके से कैसे हम खरीद सकते हैं, तो वो खरीदने का जो आपका मकसद होता है ना, वो AWS के अंदर उसको कहते हैं परचेसिंग ऑप्शन। कि आपके पास कितने टाइप्स के ऑप्शन होते हैं, तो 4 टाइप्स के। कौन कौन से? ऑन डिमांड इंस्टेंसेस। ठीक है, ऑन डिमांड आप इंस्टेंस जब बनाओ या तो ऑन डिमांड में ले लो आप, जो हर कोई उसी को लेता है। ठीक है, ऑन डिमांड कहने का मतलब जब आपको रिक्वायरमेंट है आप उस समय उस VM को लो, अपना काम करो और टर्मिनेट करो। रिजर्व इंस्टेंसेस उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे आपको, अगर आपने 1 साल तक ऑन डिमांड इंस्टेंसेस चलाया, अब आपको चाहिए कि हमको 3 साल के लिए उसको रिजर्व करना है, तो आप रिजर्व इंस्टेंस की तरफ जा सकते हो। हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, स्पॉट इंस्टेंसेस ये उस समय यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको कुछ देर के लिए काम करना है और हमको पैसा भी कम देना है, तो उस समय हम स्पॉट इंस्टेंसेस को यूज़ करते हैं। डेडिकेटेड होस्ट इंस्टेंसेस उसको कहते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि मेरा इंस्टेंसेस मेरे एक सर्वर पे चले AWS के डेटा सेंटर में, उस समय हम डेडिकेटेड होस्ट इंस्टेंसेस लेते हैं। अब चलते एक एक करके देखते हैं। तो ऑन डिमांड इंस्टेंसेस आर वर्चुअल सर्वर दैट रन इन AWS और AWS रिलेशनल डेटाबेस सर्विस एंड आर परचेज एट ए फिक्स रेट और पर आवर। कहने का मतलब, ये इतने सारे थ्योरी जो लिखे हुए हैं मैं इसको इजी में बता देता हूँ, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करने वाला, आप इसको लिख लेना और पढ़ लेना। ठीक है, मैं बस समझा देता हूँ आपको। ऑन डिमांड इंस्टेंसेस भी एक तरह से वर्चुअल मशीन है। ठीक है, जो हम लोग लेते हैं उस वक्त जब जिस वक्त हमको काम करना है, हमको आज काम करना है तो आज मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो आप क्या करोगे, मार्केट पे जाओगे खरीद लोगे। ये क्या हुआ आपका ऑन डिमांड, आपको अभी ज़रूरत पड़ा, आपने गए मार्केट पे और ख़रीद लिए। ठीक है, जब चाहोगे तब जाके आप खरीद सकते हो, दिस इज कॉल्ड ऑन डिमांड। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको उसके प्राइस रेट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। वो बोल दिया कि 1 लाख का लैपटॉप है तो आप 1 लाख का ही लैपटॉप खरीदोगे, आप उसको कम नहीं कर सकते। वो बोलेगा नहीं, हाँ डिस्काउंट देगा वो अलग चीज़ है, लेकिन जो रेट रखा है उसी रेट में आपको वो देगा, डेट इज कॉल्ड ऑन डिमांड। ठीक है, इसको इजी वे में मैं समझा। ये बेसिकली हाई रीड राइट या फिर उस समय यूज़ करते हैं जहाँ वर्कलोड ज़्यादा होता है और जल्दी काम करना है, ज़्यादा समय नहीं हमारे पास है, हम वेट नहीं कर सकते, उस समय ज़्यादातर हम लोग ऑन डिमांड यूज़ करते हैं। और कंपनी में भी ज़्यादातर ऑन डिमांड ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं डेडिकेटेड इंस्टेंसेस। डेडिकेटेड इंस्टेंसेस उसको कहते हैं जहाँ पे आपका एक डेडिकेटेड हार्डवेयर के अंदर आपके इंस्टेंसेस रन होते हैं। ठीक है, एक सिंगल कस्टमर के लिए, वहाँ उसको कहते हैं डेडिकेटेड इंस्टेंसेस। सिंपली आप समझिए कि एक सर्वर पे आपका इंस्टेंसेस रन होगा, एक हार्डवेयर पे वो केवल आपके लिए ही रहेगा, उसको कहते हैं डेडिकेटेड इंस्टेंसेस। ठीक है, डेडिकेटेड होस्ट इंस्टेंसेस बेसिकली उसको कहते हैं जहाँ पे आपका एक फिजिकल सर्वर रहेगा, वहाँ पे आप पूरे जो कैपेसिटी रहेगा वो पूरा का पूरा कैपेसिटी आपके लिए ही यूज़ किया जाएगा,
उस समय इसको कहते हैं डेडिकेटेड होस्ट इंस्टांसेस। ठीक है, स्पॉट इंस्टांसेस मैंने आपको बताया था कि स्पॉट इंस्टांसेस उसको कहते हैं जहाँ पे आपको लेस प्राइस में आपको चाहिए कि हमको कम से कम पैसा लगे, ज़्यादा नहीं देना है, हमको कम पैसा में मेरा काम हो जाए और जल्दी से करके मैं ख़त्म कर दूँ, उसको कहते हैं स्पॉट इंस्टांसेस। स्पॉट इंस्टांसेस बेसिकली 90% डिस्काउंट में मिलता है। ठीक है, अगर आपका ऑन डिमांड है मान लीजिए कि 100 रुपया, तो ये आपको 90% डिस्काउंट में दे देगा, यहाँ 10 रुपया ही आपको पे करना है स्पॉट इंस्टांसेस में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आ जाता है, यहाँ पे बीड चलता है। बीड कहने का मतलब यहाँ पे आप एक तरह से मानिए ये चलता है सुट्टा, सुट्टा कह सकते हैं कि सट्टाबाजी सुट्टा नहीं, सट्टाबाजी चलता है। सट्टाबाजी आप लगा रहे हो जिसमें आप बोलोगे कि मैं 10 रुपया दूंगा, फिर आप 10 रुपया के हिसाब से AWS जो है उसको चलाएगा, फिर सामने वाला कोई बोल दिया मैं 20 रुपया दूंगा, तो अब वो 20 रुपया उसका प्राइस हो गया, फिर आपको चांसेस मिलेगा तो आप बोलेंगे हम 30 रुपया देंगे। तो इस तरह से उसका बीड हम लगाते हैं, उसको बीड कहते हैं। ये बीड के ऊपर जो है ये काम करता है, जिसकी बीड सबसे ज़्यादा होगा उसको ही ये इंस्टांसेस मिलेगा। अगर आपने मैक्सिमम बीड डाल दिया कि मैं 3000 दूंगा और 3000 तक कोई भी नहीं दे सकता, तो वो इंस्टांसेस आप ही को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कल को चल के 1 साल बाद या फिर 1 महीने बाद किसी ने भी उससे 3000 1 रुपया में बीड किया, तो वो VM आपका टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और टर्मिनेट करने के दरमियान आपसे कोई भी चार्जेस वो नहीं लेगा AWS। साथ ही साथ आपको 10 मिनट का टाइम भी देता है, आप 10 मिनट में अपना जो भी डेटा है वो निकाल लीजिए, नहीं तो वो टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि स्पॉट इंस्टेंस लेंगे तो हम उसको रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, या फिर क्या उसका पॉलिसी है। तो उसकी पॉलिसी यही है कि अगर आपने स्पॉट इंस्टेंसेस ले लिया तो पहला चीज़ ये 90% डिस्काउंट में अवेलेबल होता है। दूसरा, कोई भी बीड अगर आपके बीड से ज़्यादा हो जाएगा तो वो आपका इंस्टेंस को AWS क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा। आपको जो टर्मिनेशन टाइम देता है वो 10 मिनट का इंटीमेशन देता है, 10 मिनट के अंदर वो टर्मिनेशन डाट कर देगा, और नहीं तो आप उससे ज़्यादा बीड करो। 2 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो ये स्पॉट इंस्टेंस के बारे में रहा। ठीक है, आप इसको लिख लेना, अपना पढ़ लेना, मैं इसको इजी वे में बता दिया। शेड्यूल इंस्टांसेस उसको कहते हैं जहाँ पे आप एक तरह से मान लीजिए आपने इंस्टांस बनाया हुआ है और आप चाहते हो, आपने डेट टाइम सेट कर दिया और एक रिजर्व इंस्टांस सेट कर दिया कि डेली वीकली या मंथली बेसिस पे मेरा इंस्टांसेस 1 साल के लिए चले, तो आपने सेट कर दिया। अब इंस्टांस क्या है, आपके सेट के अकॉर्डिंग वो इंस्टांस जो है वो रन होगा। मान लेते हैं 1 हफ्ते डेली आपने बोला तो वो इंस्टांस डेली रन करेगा, आपने वीकली बोला तो वो वीकली रन करेगा, आपने मंथली बोला तो वो इंस्टांस मंथली होगा, लेकिन वो क्या रहेगा, आपका रिजर्व रहेगा इंस्टांसेस। ठीक है, ये रिजर्व इंस्टांसेस के बारे में है। मतलब ये भी बेसिकली 70% अप टू 70% डिस्काउंट में मिलता है ये इंस्टांसेस। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपने जैसे ऑन डिमांड चलाया 1 साल के लिए, आपको लगा कि मेरा प्रोजेक्ट अगला 3 साल तक मुझे आउटपुट देगा, तो आप इसको चाहते हो 3 साल के लिए हम चलाना चाहते हैं, मेरा ये रिजर्व करना है। तो जहाँ बात आती है 3 साल के लिए आपको यूज़ करना है, उस वहाँ पे आता है रिजर्व इंस्टांसेस। आप रिजर्व कर दो 3 साल के लिए, आप उसको 3 साल के लिए यूज़ कर दो। इसके अंदर 3 टाइप्स के होते हैं, स्टैंडर्ड रिजर्व इंस्टांसेस, कन्वर्टेबल रिजर्व इंस्टांसेस और शेड्यूल रिजर्व इंस्टांसेस। ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स के रिजर्व इंस्टांसेस है, सबके डिस्काउंट अलग अलग है। एक के 75% है, एक के 54% है। और शेड्यूल इंस्टांसेस के बारे में तो बता ही दिया आपको पिछले ही स्लाइड में, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब थी इंस्टांसेस के परचेसिंग ऑप्शन को। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ऑन डिमांड इंस्टांसेस में क्या ऑन डिमांड और डेडिकेटेड होस्ट इंस्टांस में क्या डिफरेंसेस है, या फिर स्पॉट इंस्टांसेस और रिजर्व इंस्टांसेस में क्या डिफरेंसेस है, ये सब पूछे जाते हैं। तो आप ये इजिली उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, मैंने बता दिया इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब स्टोरेज की बात करें तो 2 तरह के इंस्टांस में स्टोरेज यूज़ किया जाता है। एक होता है EBS जिसको इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज कहते हैं, और एक कहते हैं इंस्टांस स्टोरेज। EBS के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको बस मैं बताता हूँ। कोई भी इंस्टांसेस 2 टाइप के स्टोरेज यूज़ करता है।
एक इंस्टांस स्टोरेज या तो ईबीएस स्टोरेज। इंस्टांस स्टोरेज जो होता है उसको हम लोग एक रीजन से दूसरे रीजन में ले जा सकते हैं ईबीएस स्टोरेज, लेकिन इंस्टांस स्टोरेज जो है वो फिजिकली अटैच होता है होस्ट सर्वर के साथ, उसको हम लेके नहीं जा सकते दूसरे रीजन में, मूव नहीं कर सकते। ठीक है, ईबीएस स्टोरेज क्या होता है, इसको लॉन्च करने के बाद हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डेटा जो है वो लॉस्ट नहीं होगा। लेकिन इंस्टांस स्टोरेज में अगर हम कोई भी डेटा अगर डिलीट करते हैं तो ये अगर वीएम डिलीट करते हैं तो डेटा हमारा लॉस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब अगर आप इंस्टांस स्टोरेज को अगर मैं सिंपली में बोलूँ तो ये आपका सी ड्राइव है, और ईबीएस बोलूँ तो डी ड्राइव है। अगर आप जैसे ही अपने विंडोज़ को फॉर्मेट करेंगे तो सी ड्राइव का डेटा आपका चला जाएगा, डी ड्राइव का आपका डेटा रहता है। जब आप फिर से विंडोज डालोगे तो डी ड्राइव एज इट इज ही रहेगा, आपको डी ड्राइव डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर जो रूट वॉल्यूम होता है जो ईबीएस स्टोरेज है उसको हम लोग ईबीएस बैक इंस्टांस के नाम से भी जाते हैं। ठीक है, और जो इंस्टांस स्टोरेज होता है उसको हम लोग इंस्टांस बैक स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ईबीएस स्टोरेज जो होता है वो नेटवर्क अटैच स्टोरेज होता है, और इंस्टांस स्टोरेज जो होता है वो नेटवर्क अटैच स्टोरेज नहीं होता है। ईबीएस स्टोरेज थोड़ा सा स्लो होता है इंस्टांस स्टोरेज के कंपेयर में, और इंस्टांस स्टोरेज जो होता है वो फास्टर होता है ईबीएस स्टोरेज के कंपेयर में। ठीक है, तो ये दो टाइप के स्टोरेज जो है यूज़ किए जाते हैं, ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में और हम लोग पढ़ेंगे ईबीएस के बारे में। फिलहाल मैं इसलिए बता दिया कि ईबीएस में स्टोरेज आता था इसीलिए मैंने इसको बता दिया, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग को जानना था कि इलास्टिक आईपी क्या होता है। तो इलास्टिक आईपी सिंपली आप समझिए, इलास्टिक आईपी इज नथिंग बट इट इज ए स्टैटिक आईपी जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने वीएम को देने के लिए कि कभी भी मेरा आईपी जो है वो चेंजेस ना हो। AWS के अंदर पब्लिक आईपी एक आपको फ्री मिलता है, तो अगर आपको पब्लिक आईपी नहीं लेना है तो आप एक इलास्टिक आईपी अटैच कर सकते हो, जो वो भी फ्री ही होगा, आपको चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप दूसरा इलास्टिक आईपी ले लोगे और अटैच कर दोगे तो आपको पैसा देना पड़ जाएगा। तो इसीलिए जो कहते हैं AWS बोलता है या तो आप एक पब्लिक आईपी मेरे से ले लो या तो फिर आप एक इलास्टिक आईपी खुद से अटैच कर लो, पैसा आपको नहीं चार्जेस किए जाएंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप इलास्टिक आईपी लिए हुए हो और वो किसी वीएम के साथ अटैच नहीं है तो फिर आपके पैसे वो लग जाएंगे, क्योंकि आपने उसको रिजर्व करके रखा हुआ है और आप कहीं भी उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो आपसे पैसा चार्ज करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो बेहतर है आप इलास्टिक आईपी रिलीज़ कर दो अगर यूज़ में नहीं है तो। ठीक है, दूसरी बात, कॉस्ट के मामले में पब्लिक आईपी फ्री होता है, इलास्टिक आईपी चार्जेबल है। ठीक है, नंबर ऑफ आईपी की बात करें EC2 से तो एक अटैच कर सकते हैं पब्लिक आईपी, और इलास्टिक आईपी बोले तो मोर देन वन इलास्टिक आईपी हम अटैच कर सकते हैं। पब्लिक आईपी डायनामिक आईपी होता है, इसको अगर हम रीस्टार्ट करेंगे वीएम को तो पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा, लेकिन इलास्टिक आईपी अगर लेते हैं तो आईपी चेंज नहीं होगा। पब्लिक आईपी जो है वो किसी भी अकाउंट पे अनलिमिटेड है, लेकिन इलास्टिक आईपी किसी हर एक अकाउंट में 5 ही इलास्टिक आईपी आप ले सकते हो। पब्लिक आईपी जो है वो रिकवर नहीं किया जा सकता एक बार चला गया तो, लेकिन इलास्टिक आईपी जो है वो रिकवर हो सकता है अगर आपने रिलीज़ कर दिया है तो। लेकिन इसके लिए आपको AWS से कनेक्ट करना पड़ेगा और उससे बात करना पड़ेगा, अगर वो आईपी अवेलेबल होगा तो वो आईपी आपको मिल जाएगा। ठीक है, रिकवरी की बात करें तो पब्लिक आईपी की रिकवरी की कोई भी तरीका नहीं है, लेकिन इलास्टिक आईपी को हम लोग EC2 API से या फिर कमांड लाइन टूल से हम रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक आईपी जो है वो शेयर हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि ये किसी को दिया नहीं जाता, क्योंकि आईपी चेंज हो जाता है, इसीलिए बार बार इसको हम शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, क्योंकि ये कांस्टेंट है ही नहीं, कभी भी आईपी चेंज हो जाएगा अगर वीएम रीस्टार्ट हुआ तो। लेकिन इलास्टिक आईपी जो है वो शेयर कर सकते हो क्योंकि वो आईपी चेंज होने से रहा, वो होगा ही नहीं। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हम लोग चलते हैं AWS कंसोल में और वहाँ मैं दिखाता हूँ सब चीज़ें कहाँ दिखेगी आपको। तो ये हम लोग आ गए AWS कंसोल में। मैंने आपको बताया था वीडियो में ही शुरुआत में कि मैंने VM बना के रखा है। ये आप नीचे देखिए डिटेल सेक्शन में, ये आपको पब्लिक आईपी दिख रहा है। ठीक है, ये पब्लिक आईपी है। अभी आपसे कोई पूछेगा कि अगर VM को रिबूट करें
ठीक है, या फिर स्टॉप करके फिर रीस्टार्ट करें तो वीएम की पब्लिक आईपी रहेगी या नहीं रहेगी, प्राइवेट आईपी यही रहेगा कि बदल जाएगा, तो आपका क्या कहना है? तो इसको करके देखते हैं। सेलेक्ट किया, इंस्टेंस स्टेट पे गया, स्टॉप किया, ठीक है, स्टॉप कर दिया, सक्सेसफुली स्टॉप। अभी स्टॉपिंग हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। प्रैक्टिकली सब देखना ज़रूरी है कि हाँ भाई वीएम को स्टॉप कर दिए और फिर से रीस्टार्ट किए तो मेरा पब्लिक आईपी बचेगा क्या? तो मैं दिखा देता हूँ। अभी स्टॉपिंग हो रहा है, स्टॉप हो गया। फिर से अभी देखिए पब्लिक आईपी कुछ भी नहीं है, चला गया पब्लिक आईपी फॉर डीएनएस भी चला गया, लेकिन प्राइवेट आईपी देखिए है वहीं का वहीं। तो प्राइवेट आईपी नहीं जाता है अगर आप स्टॉप करोगे और रीस्टार्ट करोगे तो। ठीक है, अभी दोबारा इसको स्टार्ट करोगे तो स्टार्टेड सक्सेसफुल्ली, पेंडिंग स्टेट में है। अभी आईपी देखना बदल जाएगा, पहले आईपी कुछ और था, अभी की आईपी देखना कुछ और रहेगा। आप पहले आईपी कहीं पे लिख लेना, ठीक है, इससे पहले वाला आईपी और अभी की जो आईपी मिलेगी वो आप मिला लेना। तो जब भी आप अपना प्रैक्टिकल करोगे तो जो करंट पब्लिक आईपी था वीएम बनाने वक्त वो आप लिख लेना और फिर आप रीस्टार्ट करना तो देखना आईपी बदल जाएगा। उस समय देखना 3 था, अभी ये 18 से स्टार्ट है, उस समय 3 से स्टार्ट था, तो आईपी जो है बदल गया। ठीक है, तो याद रखना जब भी वीएम को स्टॉप और स्टार्ट करते हैं तो पब्लिक आईपी चेंज हो जाता है। ठीक है, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे, ये इंस्टांस टाइप है जो कि मैंने इंस्टांस टाइप को बताया था, T2 T3 T4 T5, ये सब इंस्टांस टाइप होते हैं। तो यहाँ पे आपको वो सब चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है, अभी थोड़ा ये देखिए T2 नैनो, T2 माइक्रो, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप टाइप करके निकाल ले सकते हो। स्पॉट रिक्वेस्ट, जो स्पॉट इंस्टांसेस की मैं बात कर रहा था वो यही है, स्पॉट इंस्टांसेस। आप यहाँ रिक्वेस्ट डालो और अपना यहाँ पे रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टांस पे क्लिक करो मैनुअली, या फिर आपको टेम्पलेट स्पॉट इंस्टांस जब भी बनाओगे ना आप, तो आपको एक मैनुअली वीएम की तरह आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा कि एएमआई क्या है, की पेयर क्या होगा, ठीक है, उसकी टारगेट कैपेसिटी आपको कितना इंस्टांसेस चाहिए, नेटवर्क कौन सा रहेगा, कौन सी अवेलेबिलिटी जोन रहेगा, सीपीयू कितना चाहिए, मेमोरी कितना चाहिए, सब सेट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सेट करने के बाद नीचे आप जाओगे तो यहाँ आपको प्राइस दिखाएगा कि आप जो सेलेक्ट कर रहे हो उसकी प्राइस कितनी पड़ेगी, तो प्राइस आपको यहाँ पे बताएगा और कितना डिस्काउंट है ऑन डिमांड से वो आपको वो भी बताएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप डिटेल फिल करके आप लॉन्च पे क्लिक करोगे तो आपका एक रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा। रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद अगर आप उस आपका जो प्राइस आपने सेट किया है वो प्राइस से अगर ज़्यादा हो गया या फिर कोई भी उतना नहीं बीट कर पाया तो वो वीएम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप स्पॉट रिक्वेस्ट कंपनी अगर बोले तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो। रिजर्व इंस्टांसेस, रिजर्व इंस्टांस क्लिक करोगे, यहाँ से रिजर्व इंस्टांस के लिए आप परचेस कर सकते हो। परचेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म, टेनेंसी, ऑफर क्लास, इंस्टेंस टाइप, टर्म, पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, नो फ्रंट, पार्शियल फ्रंट, ऑल अप फ्रंट। नो अप फ्रंट, पार्शियल अप फ्रंट और ऑल अप फ्रंट। नो अप फ्रंट मतलब आप पेमेंट नहीं करना चाहते हो, अभी बाद में करोगे। पार्शियल अप फ्रंट मतलब कहते हैं आधा देना चाहते हो, आधा नहीं देना है। ऑल अप फ्रंट मतलब पूरा हम पेमेंट करना चाहते हैं अभी का अभी। ठीक है, तो आप यहाँ पूरा फिल करने के बाद आप जो है जैसे सर्च मारोगे आप तो आपको दिखा देगा। मैं एक करके भी दिखाता हूँ। लिनक्स प्लेटफॉर्म चाहिए, टेनेंसी डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ मैं, ऑफरिंग क्लास ठीक है, T3 माइक्रो, टर्म हम अभी एन ही रख देते हैं, आप 1 साल 2 साल के लिए ले सकते हो, मैं कोई भी लेता हूँ। पेमेंट ऑप्शन भी मैं एन ही रखता हूँ। अभी सर्च करता हूँ, देखता हूँ कोई आता है क्या। तो देखिए इतने सारे आ गए। 12 महीने के लिए मुझे प्राइस जो लगेगा इतना। अपफ्रंट जो आपको देना होगा वो $53 देना होगा। आवरली रेट कुछ है नहीं। पेमेंट जो इसका ऑप्शन रहेगा वो ऑल अपफ्रंट रहेगा, मतलब पूरा आपको पेमेंट करना पड़ेगा इसका। ठीक है, आप कहीं कहीं पे देखना नो अपफ्रंट भी है, नो अपफ्रंट, इसके लिए आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है अभी। कहीं कहीं पार्शियल अपफ्रंट भी होगा, देखिए पार्शियल अपफ्रंट यहाँ पे, इसको मतलब आप इसको आधा पेमेंट करो फिर बाद में पेमेंट कर देना। तो आप ऐसे इसको
इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। और जो भी आप यहाँ पे यूज़ करोगे, ठीक है, यूज़ करने के बाद आप व्यू कार्ट पे क्लिक करोगे, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए इसको आगे बढ़ाइए। यहाँ पे देखिए ऐड टू कार्ट है, जिसको भी क्लिक करोगे ऐड कार्ट पे ऐड हो जाएगा और फिर आप आगे बढ़ सकते हो। इस तरह आप रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, ये रिजर्व इंस्टांसेस की बात रहा। तो ये पूरी बात हो गई रिजर्व इंस्टांसेस, इंस्टांस टाइप भी दिखा दिया फिर से मैंने, ऑन डिमांड के बारे में भी हम लोग ने पढ़ लिया। अब मैं आपको बताता हूँ इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी क्या है, तो इलास्टिक आईपी आप कैसे क्रिएट करोगे, तो नेटवर्क एंड सिक्योरिटी ऑप्शन में जाना, वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप के नीचे इलास्टिक आईपी मिलेगा ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना, ओपन हो जाएगा। आप एलोकेट इलास्टिक आईपी पे क्लिक करना। ठीक है, उसके बाद पहला ऑप्शन रखना अमेजन पूल IPv4 एड्रेस, मतलब अमेजन के जो पूल एड्रेस रखे हुए हैं, जो AWS रखा है, उसमें से एक आईपी आपको देगा। ठीक है, वहीं से लेना है, एलोकेट कर दो। ठीक है, एलोकेट करने के बाद वो एक आईपी आपको देगा, ये आईपी आपको मिल गया। ठीक है, आईपी मिलने के बाद अब हमको ये यूज़ भी तो करना है, ये आईपी हमको रखना है अपने VM के साथ अटैच करना है, ताकि वो आईपी मेरा चेंज ना हो पब्लिक आईपी। जब भी मैं इस आईपी से एक्सेस करूँ तो मेरा आईपी यही रहे, और रीस्टार्ट करूँ तो भी मेरी आईपी यही रहे, मैं इसको कहते हैं स्टैटिक आईपी। तो इसको अटैच करने के लिए सेलेक्ट करो, आप एक्शन पे जाओ, यहाँ एसोसिएट इलास्टिक आईपी है, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद इंस्टांस के साथ करना चाहते हो या नेटवर्क के साथ, तो हम इंस्टांस के साथ करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे इंस्टांस पे सेलेक्ट करना, जो भी इंस्टांस आपका होगा ना वहाँ पे दिख जाएगा, आप उसको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ प्राइवेट आईपी बोल रहा है, तो प्राइवेट आईपी आपका यही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सेलेक्ट करोगे कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा एसोसिएट कर दो। एसोसिएट कर दोगे तो ये आईपी जो है वो अटैच हो जाएगा। अभी आप इसको देखोगे कि कौन सी VM अटैच है, तो इसको आगे बढ़ाओ। आप देखो इसका इंस्टांस आईडी में ये इंस्टांस आईडी आपको दिख रहा है, जिसकी प्राइवेट आईपी है ये। ठीक है, इंस्टांस आईडी ये है, प्राइवेट आईपी ये है, तो आप चेक कर सकते हो। और वापस से डैशबोर्ड पे जाओ, इंस्टांस रनिंग पे क्लिक करो, और यहाँ पे देखो वो आईपी आपको दिख जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया था। देखो लास्ट में इसको रिफ्रेश कर लो एक बार। हाँ देखो क्या है, लास्ट में 118 127 118 इलास्टिक आईपी में जाओ, वहाँ पे देखो क्या है आईपी 127 118। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अटैच कर सकते हो, और स्टैटिक आईपी अपने VM के लिए आप रख सकते हो, कोई भी आईपी। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे इसको हम रिलीज़ कैसे करें, मैंने कहा कि अगर आप VM नहीं चलाओगे तो इस आईपी का आपको पैसा लग जाएगा। ठीक है, तो अभी बोलोगे मैं इसको रिलीज़ कैसे करूँगा, वापस इसको वापस लेना है, तो रिलीज़ करने के लिए सेलेक्ट करो, एक्शन पे जाओ, और डी एसोसिएट पहले करो आईपी एड्रेस। ठीक है, तो VM के साथ ये डी एसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, डी एसोसिएट मतलब उससे अटैच नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा VM से। ठीक है, निकलने के बाद फिर से सेलेक्ट करना और एक्शन पे जाना और रिलीज पे क्लिक करके रिलीज कर देना, मतलब ये भाई AWS तू अपना आईपी वापस ले ले, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे पैसे नहीं देने, पैसा मेरा नहीं लगेगा। तो इस तरह आप आईपी को रिलीज कर सकते हो। और रिलीज कहने का मतलब इसको कह सकते हो कि डिलीट करना, एक तरह से रिलीज करोगे तो डिलीट ही, मतलब आईपी चला गया। ठीक है, अब आपके VM की आईपी देखना, तो 127 118 नहीं रहेगा, इसको रिफ्रेश करना, तो देखो 98 251 इसकी आईपी वही आ गई जो थी। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी VM को इलास्टिक आईपी अटैच कर सकते हो, और अपने कंपनी के अकॉर्डिंग आप परचेसिंग ऑप्शन को देख करके आप VM को इंस्टांसेस जो है उसको सेलेक्ट करके आप उसको सेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बातें तो बहुत हो गई आपसे, और आपसे मिलते हैं फिर अपने अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है और आप चाहते हो मुझे, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और मैं आपको उसका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ बताया नहीं हो, और जितना मैंने बताया उतना आपको कोई भी इतनी ईजी वे में नहीं बताएगा। ठीक है, और एक चीज़, मेरा ये यूट्यूब चैनल है जिस पे जा करके आप प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो। मैंने 7 दिन में ही 8 दिन में मैंने 14 वीडियो अपलोड कर दिए हैं,
और मैं और भी वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप इसको देख करके लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उतना तो आप कर ही सकते हो, और नहीं करना तो आपके ऊपर है। मैं क्या बोलूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।